जहाँ पे जैक उसका था लेकिन सिलेक्शन और जैक मेरे बाबा की थी और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। मेरे हस्बैंड के पास एक नया ऑफ़र लेटर आ जाता है जिसमें सैलरी उनकी जो मैंने छोड़ा था बाबा ने उनकी सैलरी में ऐड कर दिया। यानी मेरा तराजू ऐसे होने वाला था और बाबा ने बैलेंस कर दिया। ये है मेरे साईं की लीला। बस विश्वास करके देखो, बाबा झोलियाँ ऐसी भरते हैं ना कि पता ही नहीं चलता। दृढ़ विश्वास रखो, स्थितियाँ बुरी जरूर होंगी लेकिन ये है ना संभालने वाला, सब कुछ संभालने का। क्योंकि कर्म में भोगने तो पड़ेंगे लेकिन जब ये साथ होता है ना तो बहुत थोड़ा सा भार आप पर आता है। इसलिए कर्म अपने काटो, बाबा का हाथ पकड़ो, बाबा सब कुछ देगा। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 81 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। देखिए, ये लीला ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। जैसे कि मैं अपने हर लीला में बोलती हूँ कि लीला बहुत खूबसूरत होने वाली है, पर इस लीला की स्पेशलिटी ये है कि एक तो कंबाइन फॉर्म में लीला है। मतलब 3-3 4-4 लीला भक्त ने अपने मुख से एक बार में बताई हैं। और जॉब से रिलेटेड जिन लोगों को इनसिक्योरिटी रहती है और अगर बाबा आपके साथ हैं तो देखिए कैसे वो अपना करिश्मा करते हैं। वो करिश्मा जो है वो खुद भक्त ने अपनी ज़ुबानी बताया है। या इतने सारे हर्डल्स लाइफ में आए हैं, इतनी सारी परेशानियां लाइफ में आई हैं, पर उन परेशानियों के बाद भी होता है ना हमारी लाइफ में कि कोई तो बैक सपोर्ट में होनी चाहिए या फिर कोई तो बैकबोन में होनी चाहिए कि ये कहे कि मैं हूँ और सब ठीक हो जाएगा। तो वो बाबा ने रोल प्ले किया है इस लीला के अंदर पूरा का पूरा। मतलब जब लीला आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जिन जिन के साथ साईं हैं या जो लोग साईं डिवोटीज़ हैं वो इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि हाँ, हम ऐसा नहीं है कि परेशानी में नहीं रहते। इवन जब भगवान तक परेशान में रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो इंसान हैं, हम कैसे सोच सकते हैं कि हम बहुत सुख में हैं। नहीं, होता ये है कि हमारा जो कर्म होता है वो पुराना, जिसे कहते हैं कि पास्ट कार्मिक अकाउंट और प्रेजेंट कार्मिक अकाउंट मिक्स एंड मर्ज होके हमारी लाइफ को चलाते हैं कहीं ना कहीं। जो देखो मुझे फैक्चुअल लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग लेवल है, जिनका जो जैसा हो, बट मुझे ऐसा लगता है। तो जब भगवान उस चीज़ से नहीं बच सके तो हम तो बहुत दूर की बात, तो वो सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स हमारी लाइफ में आएंगी। और इस चीज़ को आप थोड़ा सा रियलिटी बेस पे भी चलेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप किसी को छोड़ेंगे नहीं ईज़िली। जैसे हम बाबा को कई कई बार कई लोग छोड़ देते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे इसलिए छोड़ दिया। नहीं यार, वो काम बनना आपका एक टाइम फिक्स है। अब उस बीच आपने उस ऊपर वाले से रिश्ता तोड़ दिया तो ये आपकी बहुत बड़ी, मतलब मैं सोचती हूँ, मिस्टेक है। और फिर आप कभी इन फ्यूचर जाके उसमें रिग्रेट फील करें या फिर सोचें, पछताएं कि यार क्या ही कर दिया। इससे बेहतर यही है जो बाबा के प्रिंसिपल है, श्रद्धा सबूरी रखो, अपना कर्म करो। और बहुत खूबसूरत लीला है, आप सुनिएगा। खुद ये उत्तराखंड से हैं, सबसे अच्छी बात ये, जैसे कि मैं खुद बोलती हूँ कि मैं खुद उत्तराखंड से हूँ और ये उत्तराखंड से हैं, स्पेशली देहरादून से। और बातों में बहुत क्लैरिटी है, बातों में बहुत सच्चाई है, अपनापन है बाबा के प्रति। तो आप सुनिए। और लास्ट में इन्होंने ये वर्ड भी बोला है कि शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी चीज़ें हमारे मतलब कर्मों से भी रिलेटेड होती हैं या फिर कर्म का जिक्र किया है। जैसे कि मैं अपनी हर लीला में बोलती हूँ कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लीला बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपकी लाइफ में ये लीला बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन रोल आपकी लाइफ में प्ले कर सकती है। बहुत कुछ सीखने को और समझने को आपको मिलेगा, जैसे कि मुझे भी मिलता है जब मैं बहुत सारी लीलाओं पे रिसर्च वर्क करती हूँ, सुनती हूँ कि यार ये रिलेटेबल है, ये इस तरह से मेरी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तो जब मुझे ये सब चीज़ें मिलती हैं तब मैं सोचती हूँ क्यों ना उस चीज़ को आपके संग शेयर किया जाए। तो बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये सारी चीज़ों को रिसर्च किया जाता है और इस चैनल पे ऑडियो फॉर्म आप सबके लिए लेकर आया जाता है। तो लीला सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लीला कैसे लगी। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो स्टार्टिंग में बाबा के प्रति जब बोला गया है कि बुढ़े को लेके आए, ये वाला वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा, पहले तो ये अलग लगा, बहुत ज़्यादा फील हुआ कि इस तरह से बाबा का नाम लिया जा रहा है। पर जब आप पूरी लीला सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको उसका ना एक, जैसे कहते हैं ना कि कंक्लूजन समझ में आएगा, एट द एंड समझ में आएगा। तो उतना आप पेशेंस बना के रखना और सुनिए।
आइए सुनते हैं 81 नंबर की कहानी। ओम साई राम। नाम मेरा मीनाक्षी है और मैं नई दिल्ली से हूँ। बेसिकली मैं रहने वाली देहरादून की हूँ। बाबा के बहुत सारे अनुभव हमें होते रहते हैं। मैं अनुभव आपके यहाँ सुनाती हूँ जहाँ से बाबा हमारे घर से जुड़े। बात तब की है जब हम 15 या 16 साल के होंगे और मेरे पापा उठा के एक बाबा का स्वरूप लेकर आए, एक तस्वीर लेकर आए और घर में जब लाए तो उस समय में हमारे घर जो था वो एक कमरे का ही था। तो मेरी मम्मी ने जैसे ही स्वरूप देखा तो वो ये बोली पापा को कि बुढ़ा पता नहीं कहाँ से इस बुढ़े की तस्वीर उठा के लेकर आ गया है। अपने रहने के लिए जगह तो है नहीं और बुढ़े को कहाँ रखेंगे। लेकिन फिर भी बाबा तो कहते हैं ना अपना स्थान बना लेते हैं और बाबा ने अपना स्थान बना ही लिया हमारे घर में। दूसरे दिन जो भी दीवार पे कुछ सामान टंगा था वो हटाया गया और बाबा के उस तस्वीर को लगाया गया। उसके बाद जो मेरी छोटी सिस्टर हैं उनका फंक्शन होना था, उनके लिए परियों की ड्रेस बननी थी। तो जो टेलर था वो काफ़ी दूर था, तो मम्मी लोकल ट्रैवल वाली जो बस होती है उसको लेके गई। देहरादून में राजपुर रोड का जो मंदिर है उधर की तरफ से मम्मी को जाना था। अचानक से मंदिर के सामने जो है बस ख़राब हो गई, उसका टायर पंक्चर हो गया। उस समय में वहाँ के मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बस वहाँ पर रुकी तो सब लोग वहाँ जाने लगे। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं भी चलती हूँ, क्योंकि बस उस टाइम पे ज़्यादा बसें अवेलेबल नहीं थी वहाँ की। तो मम्मी भी सबके पीछे पीछे मंदिर में चले गई। मम्मी कहती है कि जब मम्मी उस मंदिर में पहुँची तो मम्मी देखती है कि वही बुढ़ा जो पापा लेकर आए थे घर में, उसका मंदिर बना हुआ है। नीम का पेड़ है हमारे उस मंदिर में। और बस मम्मी ने जब उस स्वरूप को देखा, मम्मी कहती है कि शायद मैं बयां भी नहीं कर सकती, मैं उनकी ही हो गई। और वो दिन है और आज का दिन है। बस मम्मी बाबा बाबा ही कहती है। मम्मी हमेशा ये कहती है कि बाबा मेरे 6 बच्चे हैं, मैं हर किसी के पास अवेलेबल नहीं हो सकती, तुझे जाना होगा। और बाबा मम्मी के इन कहे शब्दों को मानते हैं और वाकई बाबा हम लोगों के पास पहुंचते हैं जब जब हम तकलीफ़ में होते हैं। ऐसे ही जब मम्मी बाबा से जुड़ गई, मंदिर हर थर्सडे को जाने लगी, तो ट्रस्ट के जैसे मेंबर होते हैं वैसे ही बन गई। हर हफ्ते भजन कीर्तन हुआ करते थे, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। जितने भी वहाँ पे मंडली के लोग थे, कहेंगे बहुत रिच थे, बहुत अमीर थे, लोगों के घर इतने सुंदर थे। तो जैसे सबकी बारी आती है, एक बारी सब ने कहा कि उमा तू कब करवाएगी अपने घर में कीर्तन। तो मम्मी उस दिन मेरी मम्मी को बहुत झिझक हुई, क्योंकि हमारा एक कमरे का घर था और टीन शेड था हमारा। तो मम्मी मंदिर गई और बाबा से बोली, बाबा ये तो मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे घर में तो बैठाने की जगह भी नहीं है, मैं कहाँ बैठाऊँगी लोगों को। और मम्मी ने बस जिसे बोलते हैं ना बहुत दुखी दिल से बाबा से बस कहते हैं कि लाज बचाने की प्रार्थना करी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 से 8 महीने के भीतर हमारे घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। हमारा डबल स्टोरी का मकान बना। और जब हमारे घर में बाबा का कीर्तन हुआ तो सब हमारे घर को देख के ये कहते थे कि उमा तेरा घर बहुत सुंदर है, उमा तेरा घर बहुत सुंदर है। ये है हमारे साईं की लीला। जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना, उसके लिए भी इंतज़ाम करा देते हैं हमारे साईं। सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। मेरी शादी के बाद जैसे हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, मेरी लाइफ में भी अप एंड डाउन्स आए। मेरी गुड़िया हुई, उसके बाद हमने अपना फ्लैट लिया। पहले हम गुड़गांव में रहते थे, उसके बाद जो फ्लैट लिया था वो हमने दिल्ली में लिया। और जिस कंपनी में मैं काम करती थी, क्योंकि मैं अपनी गुड़िया को टाइम नहीं दे पाती थी, 9:45 10:30 मुझे रात को आते आते हो जाते थे, तो मुझे उस जॉब को छोड़ना पड़ गया। और मैंने अपनी गुड़िया को उस बीच में मम्मी के यहाँ पे छोड़ा था देहरादून। मैं हर हफ्ते उससे मिलने जाया करती थी और दिल में बस मेरी यही रहती थी कि बाबा, क्योंकि मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करते थे और मेरी गुड़िया मम्मी के पास रहती थी। मैं बस बाबा से यही कहती थी, बाबा ना तो मैं पूरी तरह से पत्नी का रोल प्ले कर पा रही हूँ, ना ही मैं एक अच्छी माँ बन पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची मुझसे दूर रहती थी। मैं रात को सो भी नहीं पाती थी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं बाबा से बस यही कहती थी कि बाबा कब आएगा वो दिन, कैसे आएगा वो दिन। मैंने दिल पक्का किया और मैं अपनी गुड़िया को लेकर वापस आई और मैंने डे केयर का इंतज़ाम किया। मैंने अपनी अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब को उस वक्त छोड़ दिया और एक छोटी कंपनी में आई। लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ ममता ही काफ़ी नहीं होती, देने के लिए भोजन
और सारी फैसिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। घर ले चुके थे, कर्जा था हमारे सर पे, और नौकरी करना ज़रूरी था, बच्चे को पास रखना माँ की ममता थी। बस किसी तरह से बाबा पे विश्वास करके लेकर आई, और मेरा दूसरा डे शिफ्ट में हुआ जॉब, लेकिन वहाँ पर जिसे मैं बोलूँगी मेरी सैलरी आधी से भी आधी हो गई। जब मेरी सैलरी दूसरे महीने की आई तो मैं रो गई। मैंने कहा बाबा मैं पूरा टाइम दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उतना नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी शायद दाल रोटी के लिए इतने पैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि कर्जा भी मुझे उतारना है। और फिर मैं आगे बस बाबा का नाम लेती जाती थी, बाबा से कहती थी बाबा मेरी गृहस्थी संभाल लेना, बाबा मेरी गृहस्थी संभाल लेना। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बाबा से सिर्फ इतना कहती थी कि बाबा मुझे पता है मेरी किस्मत में इतना कम नहीं है, और तू मेरे साथ है। अचानक से एक कलीग बगल में आके खड़ी हुई, जो कि दूसरी मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी। उसने बताया कि पीछे की साइड एक कंपनी है, वहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं। तो उसने बोला कि जाना है इंटरव्यू के लिए, मेरी जैक है वहाँ पे, कि वो करवा ही देगी। तो जब वो उससे बात करके गई तो मैंने उससे पूछा कि इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उसने बोला हाँ इंटरव्यू चल रहे हैं, तुम्हें जाना है तो बता देना, चली जाना। तो मैंने कहा मैंने तो इंटरव्यू की तैयारी भी नहीं करी है और मैं कैसे जाऊँगी। लेकिन मैं जैसे ही घर वापस आने वाली कैब में बैठी छुट्टी के बाद, तो मुझे अपनी कैब में भी एक कलीग मिल गई। उसने बोला इंटरव्यू है, चलोगी साथ में। तो मैंने कहा ज़रूरत तो थी कि सैलरी थोड़ी और बढ़ जानी चाहिए, अभी इतने में पूरा नहीं हो रहा है। तो वो मेरे साथ, मैंने उसको कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसकी पूरी जैक लगी हुई थी और मेरी कोई जैक नहीं थी। मेरा कोई जानने वाला, कोई एचआर से मेरा कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं थे कि हाँ कि मैं जाऊँगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना साईं की लीला, पूरे विश्वास के साथ गई थी, क्योंकि जब बहुत कम सैलरी पे काम कर रही थी, आंखों में आंसू भरे होते थे, और बाबा से कहती थी इतना कम तो नहीं है। मैं गई वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ वो जैक वाली लड़की थी साथ पे, और जिसे पक्का पता था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा कम से कम 1.25 घंटे इंटरव्यू चला। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इतनी बड़ी कंपनी को छोड़ के छोटी कंपनी में कैसे आ रही हो, वहाँ की सैलरी, वहाँ का मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम कैसे। मैंने सिर्फ उन्हें कहा बिकॉज ऑफ माई डॉटर, मैं जो है रोटेशनल शिफ्ट नहीं कर सकती, मुझे अपने बच्चे को टाइम देना है। कोई बात नहीं, थोड़ा कम है लेकिन फिर भी चलेगा। मेरा वहाँ पे जहाँ पे जैक उसका था, लेकिन सिलेक्शन, और जैक मेरे बाबा की थी, और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। उसके बाद थोड़ी स्थिति बदली, धीरे धीरे करके वहाँ सैलरी बढ़नी शुरू हो गई। अगर मैं कहूँगी कि वहाँ भी उतने अच्छे पैकेज पे मैं नहीं लगी थी, लेकिन बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में आई थी, और जब इस कंपनी में आई 6 महीने के अंदर, तो पैकेज थोड़ा अच्छा हो गया था। लेकिन विद इन 6 मंथ यहाँ पे भी धीरे धीरे बढ़कर सैलरी अच्छी हो गई। अब हम इंसेंटिव भी कमाने लगे, बोनस भी आने लगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और फिर लेकिन कर्जा था। बाबा से यही कह रही थी कि बाबा कैसे करें कैसे करें। हमारे यहाँ पे नजफगढ़ वाला मंदिर है दिल्ली का, मैं वहाँ पे गई, बाबा का छोटा सा स्वरूप लेकर आई मैं, और बाबा का छोटा सा स्वरूप लेकर आई साथ पे, और वहाँ पे बाबा को कहा बाबा चलो मेरे साथ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। आप लोगों को बिलीव हो या ना हो, लेकिन उस दिन जब हम एक्टिवा पे बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था साथ साथ कोई चल रहा था। दूसरे दिन से नवरात्रे शुरू होने वाले थे। मैं ऑफिस के लिए सुबह 4:30 बजे उठती थी, ताकि घर का सारा काम कर सकूँ, टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक कर सकूँ। 7:15 पौने 7 बजे तक मैं घर छोड़ देती थी अपना। उस दिन मैं उठी, मुझे बाबा को वहाँ पे स्थापित करना था जहाँ पे मैंने माता की चौकी लगाई थी, लेकिन मैं भूल गई। ऑफिस में बैठी याद आया, तो मैंने कहा चलो शाम को लगा दूँगी, बाबा को वहाँ पे शाम को स्थापित करूँगी। शाम को भूल गई, दूसरे दिन भूल गई, तीसरे दिन भूल गई, चौथे दिन जब कहते हैं ना खेती के छोटे छोटे अंकुर फूट जाते हैं, इतनी इतनी 1-1 1.5 इंची की खेती आ जाती है। उस दिन शाम के स्वरूप नहा धो के जब बाबा आरती करी माता रानी की, बाबा की, और रैंडमली अचानक से मन हुआ कि फ़ोटो खींचूँ, और मैंने रैंडमली फ़ोटो क्लिक करी, और उसके बाद बस अपना फ़ोन रखा और घर के काम में जुट गए। 9:30 पौने 10 की बात होगी, आई अपना फ़ोन उठाया, और जब मैंने वो फ़ोटो देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे बाबा बैठे थे। जैसे कि ये स्वरूप है, इस स्वरूप में बैठे हैं बाबा, और उस वक्त बाबा के हाथ में कलश था। जैसे बाबा अपनी लेंडी बाग में जल चढ़ाया करते थे, वैसे ही बाबा मेरी खेती में जल दे रहे थे। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाबा ने हमेशा तरक्की की राह पे ही बढ़ाया। हमारी स्थिति सही होती चली गई। वक्त ऐसा भी था उस पल पे कि हमारे पास 500 रुपये भी अगर बच जाए ना महीने के लास्ट में, तो
शायद बचते ही नहीं थे। हम बहुत, और मुझे अपना भविष्य ही नहीं लगता था कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन धीरे धीरे करते करते हम आगे बढ़े। बाबा ने गृहस्थी संभाली। बस मैंने हमेशा बाबा से ये कहा, मेरी गृहस्थी संभाल लेना साईं, मेरी गृहस्थी संभाल लेना, और तू है ना, तू सब कुछ करेगा। ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में ज़रूरतें बढ़ती जाती है। उसके बाद अभी कोविड का टाइम था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मेरा जो यह हाथ है, इसमें कार्पल ट्यूनल की प्रॉब्लम हो गई। कंटिन्यूसली दवाई चल रही थी, हाथ मेरा नीला पड़ जाता था, तीनों उंगलियां मेरी नीली पड़ जाती थी, मैं सिस्टम पे काम नहीं कर पाती थी। लेकिन कोविड में प्राइवेट सेक्टर में थे तो लगता था कहीं जॉब ना छूट जाए, इसलिए डर की वजह से जॉब भी करते थे। किसी तरह से डर से डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखा था उसमें ये कहा कि दूसरे दिन जाकर ही ऑपरेशन करा लो, वरना दूसरे हाथ में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वाकई मेरे दूसरे हाथ में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा बाबा है ना, और कोविड की स्थिति थी, क्योंकि मेड भी नहीं रख सकते थे हम लोग, हमने मेड नहीं रखी। उसके बाद क्या हुआ, बाबा ने धीरे धीरे करके, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मंदिर की सफाई कर रही थी। ऊपर मंदिर मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा जैसे लकड़ी का होता है वैसा। सफाई करने के लिए बाबा की मूर्ति नीचे उतार के टेबल पे रखी। अचानक से घंटी नीचे गिरी और बाबा का इतना हाथ टूट गया। मैं बाबा को हाथ में लेके बहुत रोई, क्योंकि मेरा हाथ सूजा होता था और मेरे बाबा के स्वरूप का हाथ भी फूला हुआ होता था। बाबा मेरा दर्द लेते जाते थे, और मैं 8-8, 10-10 घंटे की शिफ्ट करती थी, और मुझे उस वक्त नहीं पता चलता था। लेकिन रात को जब मैं सोती थी, मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी। पूरी रात में हैंड शेक करती थी कि मेरे ब्लड सर्कुलेट हो जाए। और उसके बाद कहते हैं ना कि बाबा ने सारे दुख दर्द अपने ऊपर ले लिए, बिना ऑपरेशन के मेरा वो दर्द सही हो गया। इसके अलावा मुझे कोविड हुआ, मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ, और एक दिन स्थिति ऐसी थी, मेरे हस्बैंड का बुखार उतर नहीं रहा था और मेरी स्थिति भी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड ऐसे बेहोशी की हालत में पड़े थे, बहुत डर लग रहा था, और मुझे उस दिन बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन मेरे उठने की हिम्मत भी नहीं थी। प्यास की वजह से मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, सोचा इनसे पानी मांग लूँ, लेकिन हस्बैंड तो बेसुध में पड़े थे। मैं सिर्फ बाबा से बोली, बाबा मुझे बहुत प्यास लग रही है, बाबा मुझे बहुत प्यास लग रही है। और पता नहीं बोलते बोलते मेरी आंखें बंद हो गई, और थोड़ी देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा गला इतना गीला था जैसे किसी ने आके मुझे पानी पिलाया। और बस बाबा ने उस स्थिति में भी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी मेरे हस्बैंड की। मेरा इतना नहीं हुआ था, लेकिन तकलीफ़ बहुत थी, क्योंकि मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा था। अगर नीचे भी जाना होता था तो किसी तरह से किसी को पता ना चले। उस टाइम तो आप समझ ही सकते हो कोविड में लोग कैसे एक दूसरे को छूत की बीमारी की तरह देख रहे थे। पर किया, बाबा ने साथ दिया और बाबा ने बचा लिया। उसके बाद एक और नया किस्सा शुरू होता है कि मैंने जब रिज़ाइन दिया, उस पल को मुझे लगता था कि अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो हमारी स्थिति वीक हो जाएगी। आज जो चीज़ हम बच्चे को दिला पाते हैं वो नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि डबल सैलरी और सिंगल सैलरी में अंतर आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ मेरा लास्ट डे था नौकरी का, मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला, टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं खुशी खुशी बाबा से कह रही थी, बाबा तू है ना, सब कुछ सही हो जाएगा। इसी बीच, जिस बीच मेरा रेजिग्नेशन मैंने दे रखा था अपना, मेरे हस्बैंड की उनके ऑफिस में बहस हुई, और वो रिज़ाइन देकर आ गए अपना। वो आए रात को, उनकी 10:30 का टाइम है, आंखें लाल हो रखी थी, ऐसा लग रहा था कुछ हुआ है। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, उनका फेस बता रहा था कुछ तो हुआ है। उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, बस अभी मुझे फ्रेश होने दें। फ्रेश होके बाहर आए, मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा मुझे बात नहीं करनी अभी। मैंने बोला खाना खा लो, उन्होंने बोला नहीं मुझे भूख नहीं है। मैंने इनका चेहरा देखा और कहा रेजिग्नेशन दे के आए हो क्या? पता नहीं मुझे कैसे वाइब्रेशंस आ गई, और वो मेरे कंधे पे रख के सर अपना फूट फूट के रोने लगे। लेकिन उस पल जहाँ मेरा रिज़ाइन चल रहा था, जहाँ ये रिज़ाइन देकर आ गए, उस पल भी पता नहीं क्यों ऐसा एक कॉन्फिडेंस था ज़िंदगी में कि बाबा है और बाबा सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप खाना खाओ, पहले भूखे मत रहो। मैंने खाना उन्हें दिया, खाना परोसने के बाद अपने बाबा के पास आई, बाबा को भोग लगाया और बाबा से प्रार्थना करके कहा, और हंसते हुए कहा बाबा से, तू है ना, तू सब देख लेगा, गृहस्थी मेरी तू ही संभालेगा। और
मुझे बिल्कुल डर, पता नहीं मुझे रियलिटी में मुझे उस बीच डर क्यों नहीं लगा, मुझे खुद ही नहीं पता। क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी, मुझे इतना डर लगता था कि जॉब छूट जाएगी तो क्या होगा, मुझे कोई भविष्य नज़र नहीं आता था। लेकिन मेरा रेजिग्नेशन हुआ उस दिन, जिस दिन मेरा लास्ट डे था। मैंने मॉर्निंग में स्टेटस डाला था, टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। उसके बाद 5:30 बजे लॉग आउट होता है। तब तक मुझे पता नहीं था कि आने वाला कल कैसा होगा मेरा। लेकिन मेरे बाबा की लीला तो कुछ अलग ही थी। रात के 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। मेरे हस्बैंड के पास एक नया ऑफ़र लेटर आ जाता है, जिसमें सैलरी उनकी, जो मैंने छोड़ा था, बाबा ने उनकी सैलरी में ऐड कर दिया। यानी मेरा तराजू ऐसे होने वाला था और बाबा ने बैलेंस कर दिया। ये है मेरे साईं की लीला। बस विश्वास करके देखो, बाबा झोलियाँ ऐसी भरते हैं ना कि पता ही नहीं चलता। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया। सभी साईं भक्तों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, दृढ़ विश्वास रखो। स्थितियाँ बुरी जरूर होंगी, लेकिन ये है ना संभालने वाला, सब कुछ संभालने का। क्योंकि कर्म है, भोगने तो पड़ेंगे, लेकिन जब ये साथ होता है ना तो बहुत थोड़ा सा भार आप पर आता है। इसलिए कर्म अपने काटो, बाबा का हाथ पकड़ो, बाबा सब कुछ देगा। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी, आप सबको ये साईं लीला स्पेशली कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कि आपको पता है कि जो चैनल है ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियो फॉर्म में ही लीलाएं लाता है। और इसके बाद जो अभी एक वीडियो आने वाली है वो है आपकी कि 2 पॉडकास्ट हैं बाबा से रिलेटेड। और जो पॉडकास्ट दे रहे हैं वो बहुत बड़े बाबा के भक्त हैं, बहुत ज़्यादा बड़े। इवन वो शिरडी में ही रहते हैं और उनका कहना है कि अभी तक जितने भी उनके काम बनाए हैं, बॉलीवुड से लेकर उनके बिज़नेस तक, उनके सारी चीज़ें बाबा ने ही संभाली हैं। तो वो जो प्यार है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी 2 पॉडकास्ट, जहाँ से आप जाके सुन सकते हैं उसको अच्छे से। मैं सिर्फ चैनल आपको बता दूंगी, आप जाके वहाँ से देखिएगा। और वीडियो फॉर्म में है सबसे बड़ी बात। तो आपको ये वाली लीला कैसी लगी, बहुत कुछ मैं समझती हूँ जानने को मिला होगा आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। और हाँ, लास्ट बात कि जो इस लीला का सबसे लास्ट पार्ट है और जो इस लीला का सबसे स्टार्टिंग का पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा समझने वाला है कि बाबा के प्रति विश्वास एक्चुअल में क्या है। कि सब कुछ ख़राब हो रहा है उसके बाद भी अब आप विश्वास करें, कि सब कुछ लग रहा है कि सही नहीं होगा उसके बावजूद भी अब आप विश्वास करें। तो ये है वो विश्वास। इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों को पॉडकास्ट का लिंक दूंगी, जिससे आपको बाबा के प्रति जो विश्वास है और दृढ़ हो जाएगा कि हम तो मतलब किसी समस्या में है ही नहीं। जो बाबा को प्यार करते हैं वो कितना बेइंतहा प्यार करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सभी साईं डिवोटीज़ को चैनल जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर ऑडियो फॉर्म में ही लीला आती है। ओम साई राम।